Hello, students and future doctors. Imagine for the moment that you have a very solid plan for the next 69 days that not only covers the whole syllabus of chemistry but also helps you to manage your time, that has space for your social life also. Myself, Dr. Rajkiran Chauhan, PhD in chemistry and an educator from last 13 years. Now the question arises, how it is possible? So to make you understand, I am using a flow chart. Let's watch it out. गाइस सबसे पहले टाइम के ऊपर बात करते हैं। ओके 24 आवर्स में से आपको 12 आवर्स तो स्टडीज़ के लिए रखने हैं और जो रिमेनिंग 12 आवर्स है उसमें आपका सोना, आपका खाना, आपकी एक्सरसाइज और आपकी सोशल और पर्सनल लाइफ इंक्लूड हो जाएगी। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो 12 आवर्स स्टडीज़ के लिए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो इन 12 आवर्स में से आप 3 आवर्स केमिस्ट्री को देंगे, राइट, और जो रिमेनिंग 9 आवर्स है उसमें आप फिजिक्स और बायो के लिए रख लेंगे उन्हें, राइट। तो जो 3 आवर्स डेली हमें केमिस्ट्री के मिल रहे हैं उन 3 आवर्स को हम डेली कैसे यूटिलाइज करें केमिस्ट्री के लिए, अब हम उसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं। ओके चलिए, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास अब से 69 डेज अवेलेबल हैं। ओके नाउ उसमें से आप 9 डेज माइनस कर दीजिए क्योंकि 9 डेज संडेज के लिए हमने माइनस कर दिए हैं। ओके तो इफेक्टिवली हमारे पास 60 डेज हैं। संडेज पे क्या करना है हमें वो मैं आपको बताऊंगा। ओके तो अब हम बात करते हैं 60 डेज के ऊपर। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, राइट। तो 14 चैप्टर्स क्लास 11 से हैं और 16 चैप्टर्स क्लास 12 से हैं। आप ये दोनों चैप्टर्स जो दोनों क्लासेस के जो चैप्टर्स हैं वो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, राइट। तो इन ऑल हमारे पास 30 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के और डेज हमारे पास 60 डेज हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम डिवाइड करें तो हमें 2 डेज फॉर ईच चैप्टर मिलते हैं, राइट। तो एक चैप्टर आप कोई भी उठाएं, 2 दिन का टाइम उसको देना है हमें, राइट। ये ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, किसी में 2 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं तो किसी में 2 दिन से कम भी लगेंगे। ओके तो ये ऑन एन एवरेज बात की जा रही है, वो मैं लास्ट में आपको और बता दूंगा। फाइन नाउ तो सबसे पहले डे 1 पे आप क्या करेंगे, तो जो डे 1 है उस डे 1 पे सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को रिवाइज करना। देखिए एनसीईआरटी जो बुक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इसेंशियल बुक है एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, राइट। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो डे 1 पे आप एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। आपके पास 3 आवर्स हैं, 3 आवर्स में एक चैप्टर के लिए अगर आप एनसीईआरटी देखें, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन सेक्शन है, ये हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, राइट ना। तो 3 आवर्स सफिशिएंट होंगे आपके लिए, तो आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। साथ ही साथ जिस भी कोचिंग में आप जाते हैं वहाँ से जो आपको नोट्स मिले हैं, वहाँ से जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई गई हैं उनको भी आपको लर्न कर लेना उस स्पेसिफिक चैप्टर के लिए, क्योंकि अभी हम केवल एक ही चैप्टर के लिए बात कर रहे हैं। कोई भी एक चैप्टर हमने उठा लिया 2 दिन के लिए, वो आप सारा सभी चैप्टर्स के लिए करेंगे, राइट। 30 चैप्टर्स के लिए आपको वही करना है, तो हम किसी एक चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उस एक चैप्टर में डे 1 में आप एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे और साथ में आपकी कोचिंग पर जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो आप प्रिपेयर करेंगे, राइट। ये डे 1 का काम हुआ। अब उसी चैप्टर के लिए डे 2 के जो 3 आवर्स हैं वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आप 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे, नीट के भी और जेईई मेन के भी। 10 ईयर्स केवल स्पेसिफाइड है इसी चैप्टर के, जो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं, राइट ना। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो हर पास्ट 10 ईयर्स के आपको रिवाइज करना है, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, राइट ना। तो मेरे हिसाब से आपको जो टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे नीट के, और अगर आप जेईई मेन के भी मिला दें तो अराउंड 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके तो 20 क्वेश्चंस के लिए 1 आवर बहुत सफिशिएंट होता है। तो आप नीट के क्वेश्चन तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको जेईई मेन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है पिछले 10 से 12 सालों में कि जेईई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ समय बाद नीट में भी वो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो रिपीट हुए हैं। दैट्स वाई अगर आप नीट के क्वेश्चन के साथ जेईई मेन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। ओके नेक्स्ट 1 आवर में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 1 आवर में आपको एक टेस्ट बनाना है खुद के लिए, या आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन आपके कोचिंग के नोट्स में से ले सकते हैं, कहीं से भी बहुत सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल भी हैं, राइट। तो वो टेस्ट पेपर लेना है एक स्पेसिफिक टॉपिक का, एक स्पेसिफिक चैप्टर का। जैसे मान लीजिए आप सॉलिड स्टेट स्टडी करें तो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसका आपको एक टेस्ट देना है, उसमें 45 क्वेश्चन होने चाहिए। 1 आवर फिक्स कीजिए और वो टेस्ट दीजिए आप, राइट, 1 आवर में, राइट। जैसे ही 1 आवर पूरा होता है आप रुकें, उसको चेक कीजिए, चेक करने के बाद करेक्शंस भी आपको करने हैं और ये देख लेना है कि किन किन क्वेश्चंस में गलती हुई है, कहाँ कहाँ आपने गलती की है, राइट। तो जो लास्ट 1 आवर आपके पास है उस लास्ट 1 आवर में आप चेकिंग भी करेंगे, करेक्शन भी करेंगे और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो लगा है कि इस कॉन्सेप्ट पे आप वीक हैं उस कॉन्सेप्ट को जाकर एक बार रिवाइज भी करेंगे, राइट। तो ये जो 3 आवर्स हैं ये आपके ईजिली यूटिलाइज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरे आपको 1 आवर नहीं लगना है,
10 to 20 क्वेश्चंस 15 to 20 क्वेश्चंस करने में आपको 1 आवर नहीं लगेगा प्रैक्टिस करने में, राइट? तो यहाँ टाइम बचेगा थोड़ा, ये 1 आवर आपका पूरा लग जाएगा। लेकिन ये 1 आवर और यहाँ से जो टाइम बच रहा है वो पूरा आपके पास है, उसमें आप चेकिंग कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, या जो टेस्ट आप लेने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, राइट ना? कि हमें टेस्ट कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, वो आप प्रिपरेशन पहले से तैयार करके रख सकते हैं, और जैसे ही आपका ये सेट पूरा होता है उसके बाद आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो इन ऑल 3 आवर्स में आपको ये तीनों चीज़ें मैनेज करनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप 2 दिन में एक चैप्टर इफेक्टिवली रिवाइज कर लेंगे, और अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर इफेक्टिवली रिवाइज कर रहे हैं तो आप ऑन एन एवरेज, अगर देखा जाए बीच में कुछ चैप्टर्स में टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी में कम लग रहा है, तो आप 60 डेज़ में ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं संडेज़ की, राइट ना? 9 संडे हमारे पास बीच बीच में आएंगे। उन संडेज़ में आपको क्या करना है? संडेज़ में आपको सिर्फ ईच एंड एवरी संडे जो होगा उस दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है जो कि 3 आवर्स का होगा, राइट? उस 3 आवर्स के टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बिल्कुल वैसा जैसा कि नीट में पेपर आता है वैसा ही आपको एक टेस्ट देना है। फर्स्ट संडे आपके लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा। सेकंड संडे, क्योंकि आप हर संडे पे प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप नए नए टॉपिक प्रिपेयर करते जा रहे हैं, तो हर संडे आपके लिए इजी होता जाएगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट संडे आगे पहुंचेंगे तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आप चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे। तो ऐसे करते 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 जब 9th संडे तक पहुंचेंगे तब तक आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ गई होगी, और 10th संडे को तो आपका एग्जाम ही है, राइट? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो संडे जो 9 संडे आपको मिलेंगे, उन संडेज़ को आपको कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो इस तरीके से हमारी 69 डेज़ की जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी हो जाती है। उस पर आप अच्छे से वर्क कीजिए, और अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव भी होगा। संडे को टेस्ट के बाद का जो टाइम है उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए घूमने फिरने में, मूवीज़ देखने में, गेम्स खेलने में, पेरेंट्स से बातचीत करने में, चैटिंग में, कहीं पे भी पढ़ाई ना करें, राइट? जिससे कि आपको एक ब्रेक मिल जाए और आप नेक्स्ट डे के लिए रिचार्ज हो जाएं, बूस्ट हो जाएं या रिफ्रेश हो जाएं, राइट ना? तो इस ब्रेक के साथ आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाएंगे वापस अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए। ओके, और जो रिमेनिंग 12 आवर्स है जिसके अंदर आपकी स्लीप, मील्स, एक्सरसाइज, सोशल और पर्सनल लाइफ है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, So I hope guys this will help you to cover your syllabus of chemistry very quickly and properly in 69 days. But remember one thing, dedication. Without dedication, you cannot have depth in anything, whether it is your hobby, your study, or your relationship. So guys, have a belief that you can and you will. This is Dr. Rajkiran Chauhan signing out until we meet again.